तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड वर्क। सो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क में कुछ पार्ट हमने पहले भी कर लिए हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट कर लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क में लीविंग द जॉब टॉपिक जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम वर्किंग ऑल्टरनेट डेज के बारे में पढ़ेंगे। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन इतना याद रखना कि इस वीडियो से पहले आप पार्ट 1 और जो लास्ट पार्ट था वो जरूर देख ले, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूं। सो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो यहां आप देख सकते हैं जो टॉपिक मैंने लिया है वो है वर्किंग ऑल्टरनेट डेज। अभी ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में दो पर्सन होंगे जो कि एक काम को खत्म करेंगे, लेकिन ना ही वो अकेले काम कर रहे हैं और ना ही वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। इस बार वो एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेंगे। कहने का मतलब, अगर पहले दिन पहला वर्कर आया है तो अगले दिन दूसरा वर्कर अकेला काम करेगा, फिर तीसरे दिन पहला वर्कर दोबारा आएगा और इस तरह से एक दिन छोड़ के एक दिन करके वो काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी थ्योरम नहीं यूज होगी इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे ही आंसर निकालना है। सो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दोबारा याद दिलाना चाहता हूं जो कि मैंने हर वीडियो में बताई है कि टाइम एंड वर्क के हिसाब से अगर हम कंप्लीट वर्क को लेते हैं, किसी भी काम को पूरा का पूरा लेते हैं, तो इसका मतलब वो काम होता है 1। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है? तो वो काम क्या होगा? 1 होगा। और इसमें से जितना काम खत्म होता जाता है वो हम इसमें से माइनस करते जाते हैं। अब मान लेते हैं कि पहला पर्सन जो था वो काम कर गया। देखिए एग्जांपल लेते हैं, चलिए ए 12 दिन में काम खत्म कर लेता है और बी जो है बी 8 दिन में काम खत्म करता है। ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं क्वेश्चन समझाने से पहले। इस वाले क्वेश्चन पे हम थोड़ी देर में आएंगे। सो ये आपको पता है कि 12 दिन में पूरा काम खत्म कर लेता है और बी 8 दिन में पूरा काम खत्म कर लेता है। तो अगर हम इस टाइम को वर्क में चेंज करते हैं तो इसका मतलब ए कैन डू इन 1 डे, मतलब एक दिन में ए कितना काम कर लेगा? ए कर लेगा 1/12 वर्क। इतना क्लियर है? एक दिन में ए कितना काम खत्म कर लेगा? 1/12। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं कि पहले दिन इस काम को करने के लिए पहले दिन ए आया। ठीक है, तो पहले दिन स्टार्ट किसने किया है? ए ने काम स्टार्ट किया है। तो मैं क्या करूंगा, जब उसने पूरा काम खत्म कर दिया है तो मैं इसमें से 1/12 माइनस कर दूंगा, क्योंकि काम तो किया ना। और ये क्या है? ये भी वर्क है। तो वर्क में से एक दिन का वर्क जो कि ए ने खत्म कर दिया वो मैं माइनस कर दूंगा। तो इसके बाद जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा? 11/12। इतना वर्क बच गया। उसके बाद अगले दिन बी आता है जो कि एक दिन में कितना काम कर लेता है स्टूडेंट्स? बी एक दिन में कर लेगा 1/8 काम, 1/8 वर्क। तो एक दिन में उसने जब 1/8 काम कर लिया तो मैंने यहां पर उसके काम को भी माइनस कर दिया। देखिए एलसीएम लेके 12 यहां पे हो जाएगा 22 और -3, तो बचा हुआ कितना काम है? 19/24। ठीक है, तो क्योंकि पूरा काम इतना था, इसमें से इतना काम खत्म हो गया तो इतना काम बचा। अब बी ने इतना काम खत्म कर दिया तो आखिरी में इतना काम बचा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे, है ना? क्वेश्चन का तो मतलब यही है। तो टॉपिक का मतलब आई होप आप समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि ऐसे करते करते कितने दिनों में उन्होंने पूरा काम खत्म कर लिया है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने होंगे। लेकिन आप यहां पे ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया सर, इसका कोई छोटा मेथड आप हमको समझाएं तो अच्छा रहेगा। तो मैं भी स्टूडेंट्स वही चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम में, तो इसीलिए इसका एक छोटा मेथड होगा। लेकिन कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जिसमें आप वैल्यू पुट करके आप सीधा आंसर निकाल लें। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और फिर एक एक स्टेप करते हैं। हाँ, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि ये जो कुछ स्टेप्स हैं ये कम कर सकता हूं ताकि आपका टाइम यहां पे बच जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, तो ये तो आपको समझाने के लिए था, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल आपको ये चीज मैं दोबारा समझाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 वुमेन
दो औरतें हैं जिनका नाम है गंगा एंड सरस्वती, वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ वर्क इन 8 and 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर लिखा हुआ है कि दो औरतें हैं गंगा सरस्वती और दोनों अगर अलग अलग काम करते हैं, देखिए सेपरेटली का मतलब क्या होता है, अलग अलग काम करना, तो दोनों अगर अलग अलग काम करें तो जो गंगा है वो 8 घंटे में पूरा काम खत्म कर लेती है और सरस्वती जो है वो 12 घंटे में पूरा काम खत्म कर लेती है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दिन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे घंटे की बात हो रही है, कोई बात नहीं, टाइम तो टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पर डेज ना निकाल के आपको आवर्स निकालने हैं, ठीक है। इफ दे वर्क 1 आवर ऑल्टरनेटली, तो वो अगर एक एक घंटे काम करती है, कहने का मतलब है कि गंगा जो है पहले 1 घंटे में काम करती है, उसके बाद वो चली जाती है, और सरस्वती फिर आती है, फिर अगले घंटे में वो काम करती है, और उसके बाद ऐसे ऐसे 1 घंटा छोड़ के 1 घंटा दोनों काम करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हेन विल बी द वर्क फिनिश्ड, कितने बजे काम खत्म होगा इफ गंगा स्टार्टेड एट 9 AM। तो सबसे पहले कौन काम करने आया है, गंगा काम करने आई है, और उसने टाइम भी बता रखा है कि 9 बजे अगर टाइम शुरू होता है उस काम का, तो वो कितने समय में खत्म हो जाएगा काम। इतना क्लियर है? ऑप्शंस भी देख सकते हैं, 5 बजे खत्म होगा शाम को, PM का मतलब आपको पता ही है, तो 5 बजे खत्म होगा, 6:30 बजे खत्म होगा, 5:30 बजे खत्म होगा, 7 बजे खत्म होगा। तो ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अब यहां तक तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं कितना टाइम लगा। करना क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए, सबसे पहले मुझे ये पता है कि गंगा जो है 8 घंटे ले रही है, ठीक है, 8 घंटे ले रही है, और सरस्वती जो है वो 12 घंटे ले रही है काम खत्म करने के लिए इंडिविजुअली। अच्छा, तो गंगा 1 घंटे में कितना काम खत्म कर देगी, इसको चेंज कर लेते हैं, देखो टाइम को वर्क में चेंज करने के लिए इसको अपॉन कर देते हैं, तो 1 घंटे में 1/8 काम खत्म कर लेगी, और सरस्वती जो है वो 1 घंटे में 1/12 काम खत्म कर लेगी। अब मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, जो पूरा काम है वो तो 1 है, इतना मेरे को पता है, टोटल काम क्या होता है 1 होता है, ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, क्यों होता है ये भी आपको बता दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो क्या निकल के आएगा कि दोनों ने 2 घंटे में कितना काम खत्म कर दिया, आएगा या नहीं आएगा। 1 घंटा इसका, पहले घंटे में तो ये आ गई, दूसरे घंटे में ये आई थी सरस्वती, पहले में गंगा दूसरे में सरस्वती आई थी, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को प्लस कर देता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ने साथ में काम किया, मैं उनके काम को प्लस कर रहा हूं, ठीक है। काम तो 1 घंटे में जितना फिनिश हुआ और दूसरे घंटे में जितना फिनिश हुआ उसको तो प्लस कर सकता हूं ना, तो ये काम खत्म होने को मैं प्लस कर रहा हूं, ठीक है। उन्होंने साथ में काम नहीं किया है, काम तो अलग अलग ही किया है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि गंगा प्लस सरस्वती इन 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे में उन्होंने कितना काम खत्म कर लिया है, 1/8 प्लस 1/12, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 24, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 5/24 वर्क जो है वो दोनों ने 2 घंटे में खत्म कर लिया। इतना समझ आया स्टूडेंट्स? अब एक चीज बताइए, ये चीज रिपीट होगी या नहीं होगी? 2 घंटे और अगर मैं काम करवाता हूं उनको तो इतना काम और खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि इन 4 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे और हो गए, तो ये जो काम किया है उन्होंने 5/24, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इसका दुगना काम हो जाएगा। 2 घंटे में अगर इतना काम हुआ है तो 4 घंटे में इतना काम हो जाएगा ना, इतना क्लियर, ठीक है। अच्छा, और 2 घंटे बढ़ा देते हैं, तो 6 घंटे में कितना काम होगा स्टूडेंट्स? 6 घंटे में 5/24 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 घंटे में अगर इतना काम हुआ है तो 6 घंटे में इतना काम होगा या नहीं होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद 8 घंटे में कितना काम होगा स्टूडेंट्स? 5/24 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा मैं यहां पे। हर 2 घंटे में अगर वो 5/24 काम करते हैं तो 8 घंटे में इतना काम हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप तो इसको आगे ही बढ़ाते जा रहे हो, आप तो खत्म ही नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा तो हम 1-1 घंटे का काम माइनस कर लेते। नहीं स्टूडेंट्स, देखिए आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको एक डायरेक्ट स्टेप बताने वाला हूं, याद रखिएगा। इसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, इसकी एक वजह है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप देखिए यहां पर
अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है 20/24 हो जाएगा 20/24। और ये क्या मैं निकाल रहा हूं, ये है क्या आखिर, ये तो काम है ना जो हो गया है ना, ये काम ये है क्या, देखिए 2 घंटे में इतना काम खत्म हो गया था, तो 8 घंटे में इतना काम खत्म हो गया। अब मान लेते हैं मैं आगे बढ़ाता 2 घंटे से और, ठीक है चलिए मान लेते हैं कि आगे बढ़ाता तो कितना काम हो जाता, 5/24 मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, 5 और हो जाता है यहां पे, तो ये हो जाता 25/24। अब यहां पर है ना इतनी आगे हम नहीं जा सकते, इसकी एक वजह सुनिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि जो कंप्लीट वर्क होता है वो होता है 1, कंप्लीट वर्क कितना होता है 1 होता है। अब यहां पे अगर मैं आगे बढ़ाता हूं वर्क को तो ये तो 1 से भी ज्यादा हो गया। अब आप इसको डिवाइड करके देखोगे, जब डेसिमल लगाओगे तो आप देखोगे कि ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो इतनी आगे मैं नहीं बढ़ सकता स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर एक लिमिट है आगे बढ़ने की, और वो जो लिमिट है वो यहां पे खत्म हो चुकी है 8 घंटे पे। तो 8 घंटे पे इतना काम खत्म हुआ है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वर्क है वो 1 से कम ही है अभी, मानते हैं इस बात को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब यहां पर ही हमारा एक शॉर्टकट रेडी होता है, ठीक है। अब वो मैं शॉर्टकट आपको बताना चाह रहा हूं। आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहां तक तो आप समझ चुके हैं कि दोनों के वर्क को प्लस करना है, तो इतना आ गया। अब आपको ऊपर वाले नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आप सबसे पास पहुंच जाएं नीचे वाले नंबर के। कहने का मतलब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि या तो 24 आ जाए या 24 से कम आए, जस्ट नीचे वाला नंबर। तो 5 को मैं जाहिर सी बात है 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, क्योंकि ये न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर जो है वो 24 से बड़ा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखो क्या ये सब करने की आपको जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा यहां पे 4 लिखना। हाँ इतना और याद रखना स्टूडेंट्स कि ये जो आप 4 लिख रहे हो इसका मतलब है 8 घंटे। क्यों 8 घंटे क्यों है, क्योंकि ये हर 2 घंटे का काम था, ये वाला जो काम लिखा हुआ था ये 2 घंटे का काम था, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 घंटे हो जाएंगे। पहले तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। चलो तो यहां पर हम पहुंच गए, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो काम तो अभी खत्म होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं आगे आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर मुझे इतना तो पता लग गया है कि जो काम है वो कितना खत्म हो चुका है, लिख देता हूं मैं। देखिए फिनिश्ड वर्क 20/24, ये फिनिश्ड वर्क है। तो अब जो बचा हुआ है वो कैसे आएगा, अब मैं क्या करूंगा, रिमेनिंग वर्क निकालता हूं स्टूडेंट्स, रिमेनिंग वर्क, ठीक है। अब देखो 2 घंटे और करवाता तब तो ज्यादा हो जाता, तो मुझे क्या करना है, अब 1-1 घंटे यहां से 1-1 घंटे कम करना चालू करना है। अब देखिए 1 हो गया कंप्लीट वर्क, -20/24 करता हूं, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो देखो ये हो गया 4/24 हो गया, जो कि कट के 1/6 बचता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि इतना वर्क है ना अभी बचा हुआ है, 1/6 जो वर्क है वो बचा हुआ है। अब हम 1-1 घंटे बुला के काम करवा लेते हैं कंप्लीट। वो कैसे होगा, देखो इतना वर्क बचा हुआ है और 8 घंटे कंप्लीट हो चुके, और ये दोनों कैसे आए थे, पहले घंटे में गंगा और दूसरे घंटे में सरस्वती, ऐसे ही आ रहे थे ना। तो एक बात बताओ, 8 घंटे जो कंप्लीट हुए हैं उसमें जो 8वां घंटा था, ठीक है, 8th आवर था, उसमें कौन आया होगा काम करने के लिए, सरस्वती आई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अभी अभी जो काम करके गई है वो है सरस्वती। अब बात करेंगे गंगा, तो अगले घंटे में जो काम करने आएगी वो आएगी गंगा। तो यहां तक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि 8 घंटे हमारे खत्म हो चुके हैं। अब जो 9th आवर होगा, देखो स्टूडेंट्स 9th आवर 9वें घंटे में गंगा काम करने आएगी। तो भाई एक बात बताओ, 1/6 जो काम बचा हुआ है उसमें से गंगा कितना काम कर देगी, 1/8 काम कर लेगी, है ना, ठीक है। तो इतना याद रखना कि जब फ्रैक्शन में होता है तो नीचे जितना छोटा नंबर होता है नंबर उतना ही बड़ा होता है। कहने का मतलब ये अगर डिनोमिनेटर 6 लिखा है और यहां पे 8 लिखा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बड़ी है और इसकी वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब ये काम गंगा आराम से कर सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 24 एलसीएम ले लेता हूं, और यहां पे हो गया 6 4 24 और 3,
तो ये हो गया 1/24 वर्क। तो ये लो 9 घंटे काम पूरा हो गया और इतना काम बचा हुआ है। इतना काम क्यों बचा हुआ है? क्योंकि ये पहले बचा था, इसमें से गंगा ने अपना काम कर दिया है, तो इतना काम और बचा हुआ है। अब एक चीज और देखो स्टूडेंट्स, अब मान लेते हैं 10वां घंटा चलेगा, ठीक है, 10th आवर चलेगा। चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं 10th आवर। अब यहां पर मैं बचा हुआ काम लिख लेता हूं, जितना काम बचा हुआ है, और इसमें से माइनस करने की कोशिश करता हूं 1/12। 1/12 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब सरस्वती काम कर रही है, तो यहां पर 1/12 मैंने माइनस किया। अब मुझे पता है कि अब जो आंसर आएगा ना वो माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि काम उतना बचा ही नहीं था जितना ये एक दिन में कर लेती है। काम उतना बचा ही नहीं। देख लो, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर। एक दिन में नहीं, सॉरी, 1 घंटे में कर लेती है, ठीक है। तो 1 घंटा पूरा काम नहीं करेगी ये इस बार, ठीक है। तो ये पूरा काम 1 घंटे के लिए इसके लिए बचा ही नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये देखिए यहां पर 24 लिखा है ना, तो मैंने अभी आपको बताया था जितना बड़ा नंबर होता है फ्रैक्शन उतना ही छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब ये छोटा है बचा हुआ काम, और ये 1 घंटे वाला काम इसका बड़ा है। अब मैं इसको एडजस्ट करूंगा। अब इसको मैं पूरा का पूरा इस घंटे काम नहीं करवाऊंगा। अब मैं ये देख लेता हूं कि कितनी देर में ये काम करेगी, कितनी देर में ये इतना काम खत्म करेगी। उसके लिए मैं क्या करूंगा? यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। यूनिटरी मेथड मतलब, यूनिटरी मेथड होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि एक बच्चा अगर 1 घंटे में 2 किताब पढ़ लेता है, ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चा 1 घंटे में 2 किताब खत्म कर लेता है, तो वो बच्चा 2 घंटे में कितनी किताब खत्म कर लेगा? भाई 4 किताब खत्म कर लेगा। बचपन में किए ना ऐसे क्वेश्चन, एक पेंसिल 5 रुपए की आती है तो 10 पेंसिल कितने रुपए की आएगी? तो उसमें क्या होता था, हमको ये देखना होता था कि क्या निकालना है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो जो दिया होता था ना क्वेश्चन में, वो हम लेफ्ट साइड में रखते थे, और जो निकालना होता था वो राइट साइड में रखते थे। कहने का मतलब, यहां पर आपको वर्क दिया हुआ है लेकिन आपको टाइम निकालना है, तो मैं वर्क को लेफ्ट साइड में रखूंगा और टाइम को राइट साइड में रखूंगा। कैसे? देखिए, मुझे पता है कि काम कौन कर रहा है? सरस्वती। सरस्वती कैन डू 1 वर्क, है ना। एक काम पूरा अगर सरस्वती से करवाते तो कितने दिन ले लेती? 12 घंटे ले लेती वो, 12 घंटे। लेकिन पूरा काम तो उससे करवाना ही नहीं। काम कितना करवाना है? 1/24। तो अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 लिखा होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना। तो ये लिखा होगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब है सरस्वती कैन डू 1/24, मतलब एक काम का 24वां हिस्सा कितनी देर में खत्म कर लेगी? 12 मल्टीप्लाई बाय 1/24, इतने घंटे में खत्म कर लेगी, जो कि आता है 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब आधा घंटा लगाएगी सरस्वती बचे हुए काम को खत्म करने के लिए। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको आंसर क्या निकालना है? आंसर निकालना है आपको टाइम में, कि कितने बजे वो खत्म करेगी। और हमारे कितना टाइम निकल चुका है? देखिए 9 घंटे तक तो पूरा हो गया था, 8 घंटे तो हमने ग्रुप से ही कर लिया था, और 9 घंटे, जो 9वां घंटा था वो गंगा आके उसमें काम करके गई थी। अब सरस्वती की बारी थी, तो इसका मतलब उसने आधा ही घंटा काम किया। तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स? 9 घंटे पहले हो गए थे और आधा घंटा अब हो गया, तो इसका मतलब हो गया 9.5 घंटे में काम वो खत्म हो गया। क्या ये बात क्लियर है? 9.5 घंटे में अगर काम खत्म हो गया, अब आप सुबह 9 बजे से 9.5 घंटे ऐड कर लो, कितना होगा? देखो 9 बजे से 12 बजे तक कितना होता है? 3 घंटे हो गए, ठीक है। तो 12 बज गए, तो इसका मतलब 6.5 घंटे और ऐड करूंगा, तो जो काम खत्म होने वाला है स्टूडेंट्स वो होगा 6:30 बजे तक। 6:30 बजे तक वो काम दोनों खत्म कर लेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। एक बार और जल्दी से देख लेते हैं। अब इसको शॉर्ट में कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको दोनों के काम को ऐड करके 2 दिन का काम जितना हुआ है वो निकाल लेना है, और उसके बाद इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आप 1 के पास पहुंच जाओ, मतलब इस नंबर के पास पहुंच जाओ। उसके बाद उतना काम खत्म कर लिया है, उसके आवर्स जो होंगे वो अलग से लिख लेना कि इतने घंटे लग चुके हैं। उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसमें से 1 घंटा, एक घंटा करके आपको माइनस करना है। और जब आप फंस जाओ, यहां पे आप एलसीएम लेके करोगे तो देखोगे कि 1 - 2 आ गया ऊपर, तो माइनस में आंसर आएगा। तो यहां समझो कि इसने पूरे घंटे काम नहीं किया है, और जब पूरे घंटे काम नहीं किया है तो कितनी देर में काम किया है उसके लिए यूनिटरी मेथड। सो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं।
तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 9 and 12 days। तो ए अगर अकेले काम करता है तो 9 दिन में काम खत्म हो जाता है, और बी अगर अकेले काम करता है तो 12 दिन में खत्म हो जाता है। ए स्टार्ट्स द वर्क एंड दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि ऑल्टरनेट डेज में वो काम शुरू करते हैं, लेकिन पहले आता है ए, उसके बाद अगले दिन आएगा बी। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। अब देखना इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है। सबसे पहले मैं 1/9 और 1/12 को प्लस कर रहा हूं, जो कि मुझे बताएगा 2 डेज का वर्क कितना खत्म हो गया है, 2 दिन का काम। ठीक है, अच्छा इनका एलसीएम क्या आता है, 36 आएगा, और 9 4 36 होता है, और यहां पे 3 आ जाएगा। तो 7/36 काम 2 दिन में खत्म हो गया। अब मैं 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 36 के पास पहुंच जाए। तो जाहिर सी बात है मैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 5 35। तो इसका मतलब 35/36 वर्क कंप्लीट हो गया है कितने दिन में। देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया ना, और ये हर 2 दिन का काम था, तो 5 2 10। तो इसका मतलब 10 डेज तो मेरा आ चुका है, 10 डेज। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। ऑप्शन देखो कैसे मिले हुए हैं, यहां पर कम है, यहां पर भी कम है, 10 दिन से तो कम है, क्योंकि 10 तो हमको पता लग चुका है कि कम से कम 10 तो लगेगा ही। तो यहां कम है, यहां कम है, यहां पर एग्जैक्ट 10 दिया हुआ है। तो हमको क्या 10 दिन में काम खत्म कर लेना है? नहीं खत्म करना, हमको और भी टाइम लगेगा, क्योंकि काम अभी बचा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो। तो हालांकि इसका आंसर हमको पता लग चुका है, लेकिन ये आंसर आएगा कैसे वो सॉल्व करके आपको जरूर दिखा देता हूं। ठीक है, तो अगर ऐसे ऑप्शन आए तो समझ जाना कि आपको टिक लगा देना है तुरंत ही उस पर। अब हम बात करते हैं फिनिश्ड वर्क। ठीक है, फिनिश्ड वर्क कितना हो चुका है, 35/36 वर्क तो फिनिश हो गया। रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क कितना होगा। अब मुझे पता है टोटल वर्क तो 1 था, जिसमें से 35/36 में माइनस करूंगा तो ये हो गया 1/36 हो गया। तो ये 1/36 वर्क बचा हुआ है। अब मैं एक एक घंटे के लिए या एक दिन के लिए उनको बुला के काम करवा लेता हूं। अब मुझे पता है कि ये काम कितने दिन में कर लेगा। ए जो है वो 1 दिन में, देखो ए का कितना है 1/9, बचा काम कितना है 1/36। अब एक बात बताओ, 1 दिन में ये ज्यादा काम कर लेगा या बचा हुआ काम ज्यादा है। देखो बचा हुआ काम तो कम है ना, क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो जो नीचे वाला नंबर है वो बड़ा है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन छोटा है, तो बचा हुआ काम कम है, तो इसका मतलब इसका पूरा दिन नहीं लगेगा, है ना। आप माइनस करके देख लो, चाहो तो इसमें से ये माइनस करके देख लो, आपका आंसर माइनस में ही आएगा, जो कि ज्यादा काम हो जाएगा 1 से, तो उतना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता लग गया कि यहाँ पे मुझे यूनिटरी मेथड लगाना है। और यूनिटरी मेथड कैसे लगेगा, मुझे पता है कि जो ए है मुझे क्या निकालना है, डेज निकालना है ना। मुझे डेज निकालना है ना, कितने दिन में इतना काम खत्म कर लेगा। तो डेज निकालने के लिए मैं राइट साइड में डेज रखूंगा, लेफ्ट साइड में वर्क को रखूंगा। तो ए कैन डू 1 वर्क, एक काम को कितने दिन में कर लेगा, एक काम को 9 डेज में कर लेगा। यहाँ पे 9 लिखना, ठीक है ना, डेज लिखना है यहाँ पे, 9 डेज में कर लेगा, क्योंकि डेज ही निकालना है मुझे। अच्छा, तो इस बार मुझे कितना काम करवाना है उससे 1/36, 1/36 काम करवाना है। तो इसको 1/36 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 1/4। तो इसका मतलब वो 1/4 दिन और लगाएगा। अब स्टूडेंट्स आप खुद ही देख सकते हैं, 10 और 1/4 को अगर आप ऐड कर दो, क्योंकि 10 दिन का काम पहले हो गया था, 1/4 का इसने कर दिया, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 1/4 डेज। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। इस टॉपिक पे इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। बस आपको देखो इतना करने से आपको आंसर मिल जाएगा। आप और प्रैक्टिस करेंगे तो स्टेप्स और कम होते चले जाएंगे। सो यहीं पे खत्म करता हूं मैं अपनी ये वाली क्लास। सो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। बहुत जल्द मैं टाइम एंड वर्क पे एक और टॉपिक लेके आऊंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय।